गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल वंदे मातरम स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं धातु और अधातु चैप्टर से धातुओं के जो विशिष्ट रासायनिक गुण होते हैं उन्हीं के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आज धातुओं के जो रासायनिक गुण होते हैं उन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले यह बात है कि धातुओं के रासायनिक गुण अधातुओं से अलग क्यों होते हैं। पहली बात कि धातुओं के जो रासायनिक गुण हैं अधातुओं के रासायनिक गुणों से अलग क्यों होते हैं। तो आपको बताते हैं कि जो धातु होते हैं उसके जो इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की प्रवृत्ति होती है, जिससे वो इलेक्ट्रॉन को त्याग करने के बाद वो आपके किसमें धनात्मक बन जाते हैं और इसी के कारण क्या होता है, आपका जो धातु होता है वो आपके इसके विशिष्ट गुण होते हैं। तो हम लोग आते हैं फर्स्ट नंबर पे कि क्या क्या गुण है इसका। तो पहला नंबर है, देखिए थोड़ा स्लोली पढ़ाएंगे। बोला है कि धातु जो है ऑक्सीजन से संयोग करके, ऑक्सीजन के साथ संयोग करके ऑक्साइड बनाते हैं तथा सभी धातुओं की क्रियाशीलता एक समान नहीं होती है। यानी कहने का मतलब है कि जो धातुएं हैं वो ऑक्सीजन के साथ संयोग करते हैं और ऑक्साइड बनाते हैं, ये बात सही है। लेकिन सभी धातुएं जो होती है, सभी धातुओं का जो ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति है, यानी धातुओं की जो क्रियाशीलता है वो एक समान नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं हम, जैसे आपका सोडियम है। सोडियम को अगर हम ऑक्सीजन के साथ, ये सोडियम है, इसको ऑक्सीजन के साथ संयोग करवाएंगे तो Na2O और बैलेंस करेंगे इसको हम, तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 2। यानी जब आपका सोडियम हुआ, जो आपका सोडियम या आपके ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है तो जब कंपाउंड बनाता है 2Na2O, और इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं सोडियम मोनोऑक्साइड। सोडियम क्या मोनोऑक्साइड कहते हैं। सेकंड, हम लोग इस चीज पे भी थोड़ा ध्यान देंगे कि यह समीकरण जो है वो आपका संतुलित है कि नहीं है। तो संतुलित होने के लिए समीकरण के बाएं पक्ष और दाएं तरफ, यानी इस तरफ भी और इस तरफ भी सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो ना यहाँ जोड़ देते हैं हम, Na कितना है 4, तो यहाँ भी 2 दूनी 4 और ऑक्सीजन 2, तो इसमें भी कितना है 2। फर्स्ट एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, अगर पोटासियम भी आपका ऑक्सीजन से संयोग करता है, क्या है आपका पोटासियम है और किसके साथ से संयोग करता है, ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है, तो क्या बनाता है पोटासियम K2O, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 4, ये हो जाएगा पोटासियम क्या हो जाएगा मोनोऑक्साइड, पोटासियम मोनोऑक्साइड हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इसको भी हम चेक करेंगे तो आपका पोटासियम की संख्या इधर 4, इधर भी 2 दूनी 4, ऑक्सीजन 2, तो इधर भी आपका 2। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जो धातु है यह क्या है आपका, ये धातु ही है, ये क्या है आपका धातु ही है। भले ही आपके कार्बन के पोटासियम के 4 अणु हैं उसकी बात अलग है, आपका सोडियम के 4 अणु हैं उसकी बात अलग है, लेकिन ये क्या है आपका धातु ही है। धातु ऑक्सीजन के साथ संयोग किया तो मोनोऑक्साइड बनाया, पोटासियम ऑक्सीजन के साथ संयोग किया मोनोऑक्साइड बनाया। यानी कहने का मतलब है कि उसका ऑक्साइड बना रहा है कि नहीं बना रहा है, मोनोऑक्साइड बनाया, डाइऑक्साइड बनाया, लेकिन बना तो रहा है ना, ऑक्साइड बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल हुआ। सेकंड एग्जाम्पल हुआ। थर्ड एग्जाम्पल की बात करते हैं हम Zn के साथ। Zn अगर ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है, Zn अगर ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है तो बनाता है ZnO और ऑक्सीजन यहाँ 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। तो पोटासियम इसमें था, इसमें क्या हो गया आपका जिंक हो गया, जिंक के 2 अणु हैं और आपका क्या हो गया ऑक्सीजन हो गया। तो जिंक जो है ऑक्सीजन के साथ अगर संयोग करता है तो इसका नाम है जिंक
क्या आपका ऑक्साइड, यानी जिंक ऑक्साइड। देखिए इसमें भी क्या बना है, आपका ऑक्साइड बना है। तो कहने का मतलब है कि जो धातुएं होती है वो ऑक्सीजन से संजोग करके वो आपके ऑक्साइड बनाती है। और एक चीज़ है कि सभी धातुओं की जो क्रियाशीलता होती है वो एक समान नहीं होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीजन के साथ कौन से धातु कितने तेजी से, मतलब कौन से धातु तेजी से और कौन से धातु धीरे धीरे ऑक्सीजन के साथ संजोग करके ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो उस टॉपिक का नाम है ऑक्सीजन के साथ संजोग करने वाले धातुओं की क्रियाशीलता की श्रेणी। तो देखिए ऑक्सीजन से जो सबसे तेजी से आपको संजोग करेगा, संजोग करके ऑक्साइड का निर्माण करेगा, उसमें सोडियम और पोटासियम, पोटासियम और सोडियम, सबसे पहले पोटासियम आता है, उसके बाद सोडियम आता है, उसके बाद मैग्नीशियम आता है, उसके बाद जिंक आता है, उसके बाद कॉपर आता है और अंत में चांदी और सोना आता है। अब देखिए ऐसा क्यों है, ऐसा होने का कारण क्या है। सबसे बड़ी बात है कि हम इसके पहले भी बताएं, ऐसा होने का कारण इसलिए है क्योंकि सभी धातुओं की जो क्रियाशीलता होती है ऑक्सीजन के साथ संजोग करने के, या क्रियाशीलता नॉर्मली कहें तो धातु की सभी धातुओं की जो क्रियाशीलता होती है एक समान आपका नहीं होती है। इन्हीं कारणों से यह प्रोसेस होता है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं पोटासियम और सोडियम का, तो पोटासियम और सोडियम ऐसे ही जैसे पोटासियम और सोडियम को कमरे के ताप पर अगर ऐसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया, अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए ऑक्सीजन के साथ तो संजोग कर लेंगे और संजोग करने के बाद क्या बनाएंगे, पोटासियम मोनोऑक्साइड और सोडियम मोनोऑक्साइड का निर्माण करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि ये दोनों एलिमेंट, ये दोनों धातु आपके कमरे के ताप पर ही संजोग कर लेते हैं। कौन कौन, सोडियम और पोटासियम। सेकंड नंबर है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम जो होता है, देखिए इसके लिए लिखे हैं कि कमरे के ताप पर संजोग नहीं करता है, लेकिन इसे ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाने पर ऑक्साइड का निर्माण करता है। अब देखिए मैग्नीशियम का रिबन को अगर हम क्या करते हैं कि अगर उसको कमरे के ताप पर ऐसे लाया जाए तो संजोग नहीं करेगा, लेकिन उसको क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा और सरेस पेपर से रगड़ दिया जाए और उसके बाद उसको जलाया जाए तो एक चकाचौंध लाइट उसे निकलती है, तब वो क्या करता है, उसको जलाएंगे तब वो ऑक्सीजन के साथ संजोग करता है। कौन, मैग्नीशियम। लेकिन जिंक की अब हम बात करते हैं, यानी कहने का मतलब हुआ कि जो आपका सबसे अधिक जो है वो आपका पोटासियम है, उसके बाद सबसे अधिक क्रियाशील पोटासियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद सोडियम, और मैग्नीशियम क्या है, सोडियम की अपेक्षा क्या है आपका कम है। अब तीसरा बात करते हैं हम जिंक की। जिंक को है वो प्रबलता से ऑक्सीजन के साथ गर्म करने पर होता है। क्या होता है, धातु के साथ जिंक को ऑक्सीजन के साथ जिंक को ऑक्सीजन के साथ संजोग करने से तेजी से, यानी प्रबलता से मतलब क्या, तेजी से गर्म करेंगे तो अब यह क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड बनाता है कब, जब इसको तेजी के साथ गर्म करें। देखिए कमरे के ताप पर हो जा रहा है, कमरे के ताप पर नहीं हो रहा है, कमरे के ताप पर हो रहा है, कमरे के ताप पर नहीं हो रहा है, इसमें कारण उसको जलाना पड़ रहा है। अब इसे जलाने की बात छोड़िए, अब इसको क्या है, तेजी से ऑक्सीजन के साथ गर्म करना पड़ रहा है, यानी इसको भी तेजी से इसके अपेक्षा। तो कहने का मतलब है कि जो जिंक है एक तरह से मैग्नीशियम से कम अभिक्रियाशील है। अब बात करते हैं Cu, मतलब होता है अक्सर कॉपर। कॉपर ऐसे ऑक्सीजन, कॉपर जो है अगर उसको रूम टेम्परेचर के उपस्थिति में रख दिया जाए तो कोई भी अभिक्रिया वो नहीं करेगा, लेकिन अगर उसको प्रबलता के साथ नहीं, उसको लंबे समय तक अगर उसको गर्म किया जाए तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। कब, उसको लंबे समय तक, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, यानी कि तेजी से। देखिए प्रबलता और लंबे समय में आपका अंतर है। प्रबलता मतलब तेजी से उसको गर्म किया जाए, और लंबे समय मतलब काफी जो उसमें टाइम होना चाहिए। तो अगर लंबे समय तक गर्म किया जाए तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा। और सोना और चांदी जो है अधिक उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ संजोग नहीं करता, और इसलिए इसका जो यूज है हम लोग आपको कह सकते हैं, इसको यूज करते हैं नॉर्मली, ऐसे भी यूज करते हैं मेटल, इस दोनों मेटल को हम लोग गले का हार बनाने में, मतलब ज्वेलरी बनाने में। कैसे नहीं होता है, अगर हम नॉर्मल सोना और चांदी का कोई भी चीज़ पहने हुए हैं, गहना पहने हुए हैं, या जो भी ज्वेलरी पहने हुए हैं, तो ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में तो हम रहते हैं, कोई क्रिया होती है, कुछ क्रिया नहीं होती है।
यानी कहने का मतलब है कि अधिक उच्च ताप पर भी यह ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता है। अब सपोज आपसे क्वेश्चन पूछा, इससे ही क्वेश्चन पूछेगा कि आप सोडियम में और मैग्नीशियम में बताइए कौन अभिक्रियाशील है, कौन अधिक अभिक्रियाशील है, अधिक अभिक्रियाशील है, अभिक्रियाशील है। तो सोडियम मैग्नीशियम में हम क्रियाशीलता की श्रेणी में देखेंगे कि सोडियम और मैग्नीशियम यहाँ है, सोडियम आपका पहले है, तो सोडियम क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है किससे, मैग्नीशियम से। अगर आपसे पूछे कॉपर में और जिंक में कौन अधिक अभिक्रियाशील है, तो आप देखिए कॉपर और जिंक में कौन आगे है, जिंक, तो जिंक आपका अधिक अभिक्रियाशील है। इस प्रकार से इससे बहुत सारे क्वेश्चनों को पूछा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे द्विधर्मी ऑक्साइड के बारे में। द्विधर्मी ऑक्साइड होते क्या हैं, तो देखिए जितने भी धातु हैं, अधिकांश धातुओं अगर ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है तो ऑक्साइड तो बनाते ही हैं, क्या ऑक्साइड तो बनाते ही हैं, ऑक्साइड का निर्माण करता ही है। लेकिन अगर धातु के ऑक्साइड सपोज, पहले समझिए इसको, अगर धातु के ऑक्साइड ऐसे जो होते हैं, ऑक्साइड जो होते हैं वो आपके भस्मिक होते हैं, कहते हैं भस्मिक होते हैं, और यह जो है भस्मिक जो होता है वो जल के साथ अभिक्रिया करके इसका क्षार का निर्माण करता है जल में घुलकर। यानी धातु के ऑक्साइड ऐसे भस्मिक होते हैं, भस्मिक जो होते हैं धातु के ऑक्साइड वो आपके जल के साथ घुलकर क्षार का निर्माण करते हैं। लेकिन जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं हम, तो NaOH आपका KOH और आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड NaCOH2, यानी पोटासियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बहुत सारे आपके एग्जाम्पल हैं जो क्या है आपके भस्मिक यानी जल के साथ अभिक्रिया करके ये सब क्षार का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी धातु हैं जो क्षार के साथ भी अभिक्रिया कर लेते हैं, यानी क्षार के गुण भी प्रदर्शित करते हैं और अम्ल के गुण को भी प्रदर्शित करते हैं। यानी कहने का मतलब यह होगा कि कुछ ऐसे भी ऑक्साइड हैं जो क्षार के साथ भी अभिक्रिया करते हैं, यानी भस्म के साथ, जल में घुलने वाले भस्म को हम लोग क्षार कहते हैं, और कुछ ऐसे भी और भस्म के साथ साथ वो आपके अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करते हैं, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्विधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। द्विधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, धातुओं के वैसे ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल और भस्म, यानी अम्ल और भस्म दोनों के साथ अभिक्रिया करता है, अम्ल के साथ भी और भस्म के साथ भी क्या करता है, जो अभिक्रिया करता है, वैसे हम द्विधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। यानी एक चीज आप नोट कर लें कि जो द्विधर्मी ऑक्साइड जो होते हैं इसमें अम्लीय गुण भी और क्षारीय यानी भस्मिक, या इसको हम लोग क्षारीय कह सकते हैं, अम्लीय एवं भस्मिक यानी क्षारीय गुण, दोनों गुणों इसमें होते हैं यानी पाए जाते हैं। तो द्विधर्मी ऑक्साइड वैसे ऑक्साइड को कहते हैं जो अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करे या क्षार के साथ अभिक्रिया करे, उसे हम द्विधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। अब जैसे में आपका ZnO है या आपका ZnO है, यानी जिंक ऑक्साइड जो है आपका द्विधर्मी ऑक्साइड बहुत आपका इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे देखिए VB लिखा हुआ है। Al2 अल्युमिनियम ऑक्साइड जो है ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी आपका द्विधर्मी ऑक्साइड है। PbO ये भी आपका द्विधर्मी ऑक्साइड है। BeO बेरिलियम ऑक्साइड भी आपका द्विधर्मी ऑक्साइड है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि और भी ये सब मेटल हैं, ये सब द्विधर्मी ऑक्साइड हैं। तो आपको बताएं कि जो द्विधर्मी ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करते हैं और भस्म के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो हम क्या किए कि दोनों से एक यानी भस्म के साथ अभिक्रिया भी दिखा है और आपका क्षार के साथ जल के अम्ल के साथ भी अभिक्रिया दिखा है, आपके भस्म के साथ भी अभिक्रिया दिखा है। तो हम आपको पहले बताएं कि जो ZnO है यानी जिंक ऑक्साइड, Al2O3, PbO और BeO ये आपके क्या है, द्विधर्मी ऑक्साइड है। तो द्विधर्मी जो ऑक्साइड है यानी ZnO का तनु HCl अम्ल के साथ अभिक्रिया, तनु HCl यानी अम्ल के साथ हम अभिक्रिया को बता रहे हैं। तो देखिए जिंक ऑक्साइड, ये आपका जिंक ऑक्साइड S मतलब होता है ठोस यानी सॉलिड। जिंक ऑक्साइड अगर HCl के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के दो अणु हैं यानी और L मतलब होता है द्रव, अगर आप क्रिया करते हैं तो ZnCl2
एंड इसको हम लोग कहते हैं जिंक क्लोराइड। इसको क्या कहते हैं? जिंक क्या कहते हैं? क्लोराइड। और AQ मतलब होता है जलीय विलयन, इसको भी आप नोट करते जाएं, जलीय विलयन। और आपका जल का निर्माण करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जब जिंक ऑक्साइड जो हुआ, जिंक ऑक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया किया, यानी जिंक ऑक्साइड जब अम्ल के साथ अभिक्रिया किया तो जिंक क्लोराइड बनाया, यानी अब आपका अम्ल के साथ भी अभिक्रिया किया है। लेकिन यही जब जिंक ऑक्साइड NaOH के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम जिंकेट बनाता है। और सोडियम जिंकेट का जो फार्मूला होता है Na2ZnO2 होता है। देखिए आपका ZnO आपका द्विधर्मी ऑक्साइड है, यहाँ अम्ल के साथ किया है, यहाँ पे आपको किसके साथ किया है? यहाँ आपके क्षार के साथ किया है, भस्म के साथ किया है, और भी आप जलीय विलयन है। और ऐसा नहीं करते इसके साथ, इसको आपका त्रिभुज बनाया हुआ है तीर के निशान पे, तो जिंक ऑक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है, और गर्म करने के बाद यह आपका सोडियम जिंकेट और साथ साथ जल का भी निर्माण करता है। यानी कह सकते हैं कि यहाँ पे देखिए आपका HCl के साथ अभिक्रिया किया है, यहाँ पे आपका NaOH के साथ अभिक्रिया किया है। जब द्विधर्मी ऑक्साइड आपका ZnO है, इसके साथ भी एग्जाम्पल लेकर चल सकते हैं, इसके साथ भी एग्जाम्पल लेकर चल सकते हैं, इसके साथ भी एग्जाम्पल लेकर चल सकते हैं, लेकिन हम एक ही को एग्जाम्पल लेकर साथ में चले हैं। तो जिंक जो ऑक्साइड है अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया किया तो जिंक क्लोराइड बनाया, और जिंक जो ऑक्साइड है वो आपका क्षार के साथ भी अभिक्रिया किया तो आपका सोडियम जिंकेट बनाया। यानी कहने का मतलब है कि जो आपका जिंक ऑक्साइड है वो अम्ल के साथ भी अभिक्रिया किया और क्षार के साथ भी अभिक्रिया किया, और इस तरीके से यह आपका सोडियम क्लोराइड और सोडियम जिंकेट का निर्माण करता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि क्या है आपका द्विधर्मी ऑक्साइड है। तो ज़्यादा बड़े बड़े वीडियो को बनाना संभव है नहीं, ज़्यादा थोड़ा कम ही मिनट का वीडियो है तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ तक हम लोग पढ़े थे द्विधर्मी ऑक्साइड के बारे में। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे धातुओं में, यानी धातुओं के विशेष गुण में, रासायनिक गुण में, इसमें लोग पढ़ेंगे जल के साथ धातुओं की कैसे अभिक्रिया होती है। तो आशा करते हैं कि समझ में बिल्कुल आया होगा। अगर समझ में आपको मेरी पढ़ाई आ रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हाँ, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे जो भी हम वीडियो बनाए सबसे पहले आपके सामने आपके पास पहुँचे। तो तब तक के लिए कोरोना से बचिए, घर में सुरक्षित रहिए, बी सेफ एंड सेफ। थैंक यू।